नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 56 से लेकर 60 तक। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 56, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें है मैली झोंपड़ियों के है ये, मैले मैले बच्चे उछलते कूदते खिलखिल हंसते हैं, खिलखिल हंसते हैं ये कितने अच्छे, मुझ जैसी इनकी दो आंखें मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुपचाप रोते हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं ये भी भारत की शान है, झोंपड़ियों के हैं तो क्या है मन इन पर कुर्बान है। उसके बाद क्या है, इसमें हाव भाव के साथ गाना गाओ अपने दोस्त को सुनाओ। तो ये आपको कर लेना है। इसमें क्या है, इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है, इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखो। तो इसको लिखेंगे, इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं वे झोंपड़ियों में रहते हैं, मैले और गंदे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये उछलते कूदते खिलखिलाकर हंसते हैं। इनके भी दो हाथ है दो आंखें हैं, पर फिर भी स्कूल नहीं जाते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से उनकी इस स्थिति के बारे में जानने के लिए प्रश्न पूछता है, तो माँ उस बच्चे को बताती है कि ये ढाबों पर बर्तन मांजते हैं अथवा बोझा ढोते हैं। आगे बच्चा अपनी माँ से कहता है कि ये भी भारत के बच्चे हैं और भारत की शान हैं, अतः इन्हें भी हमारी तरह स्कूल जाना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, था कार्यपत्रक नंबर 56। कार्यपत्रक नंबर 57, इसमें दक्षता है विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। इसमें कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी उन्हें पालते थे, उनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद भालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। भालू की नजर बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। भूमंडलीकरण उष्मीकरण की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। नंबर 1 है, सफेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें लिखेंगे, सफेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं और इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर 2, सफेद भालू की त्वचा मोटी होती है। नंबर 3, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। प्रश्न नंबर 4, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो भूमंडलीकरण उष्मीकरण की वजह से। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो इसमें आ जाएगा, भालू की नजरें काफी तेज होती है। सील मछली इनका प्रिय भोजन होता है। ये खाने और सोने के शौकीन होते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, क्या आप ऊंट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो लिखेंगे, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये मरुस्थलीय अथवा रेतीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनके पैर काफी गद्दीदार होते हैं। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट सवारी और बोझा ढोने के काम आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 57। नंबर 58, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें पढ़ेंगे, नीचे दी जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती है और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हों या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा।
सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इनका स्वागत करें। उसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है? तो लगभग 13,000। नंबर 2, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? तो इसमें आ जाएगा लगभग प्रत्येक व्यक्ति। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, रेलगाड़ी का सफर काफी सस्ता, सुगम और आसान होता है। रेल परिवहन के जरिए ही सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, जिससे हमें समय पर सुविधाएं उपलब्ध हो पाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 58। पत्रक नंबर 59, इसमें दक्षता है अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। तो इसमें पढ़ेंगे, विशु को अपने 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने 2 दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। सबसे आगे सबसे तेज, तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। अब पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। तो विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, स्पष्ट करें। तो इसमें उत्तर आ जाएगा, तेज गति से मोटरसाइकिल को चलाना एवं हेलमेट ना पहनना विशु की दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण था। नंबर 2, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, आजकल युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाने से वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और कभी कभार उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उनके परिवारजन के लिए काफी दुखद होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो लिखेंगे, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, लाल बत्ती जगने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, आपके पिताजी प्रतिदिन दुपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखें। तो लिखेंगे, नंबर 1 ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर 2 समय का पहचान पत्र, नंबर 3 आरसी बुक, नंबर 4 पीयूसी सर्टिफिकेट और नंबर 5 बीमा कॉपी। प्रश्न नंबर 5, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो लिखेंगे, नंबर 1 है यातायात के नियमों का पालन करें, नंबर 2 वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, नंबर 3 हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग करें और नंबर 4 शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं, बताइए। तो ये आ जाएगा नो पार्किंग और ये आ जाएगा आवागमन चालू है, ये होगा जेब्रा क्रॉसिंग और ये होगा यू टर्न ना करें। प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 59। पत्रक नंबर 60, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नंबर 1 है कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इसमें है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इनमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, महीने से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो क्या है, चिट्ठी में किस प्रकार की, देखो इसको अपने को प्रश्न बनाने हैं।
तो इसमें एक प्रश्न बनाया हुआ है, चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है। फिर अपने को प्रश्न बनाने हैं। ख है, किसकी चिट्ठी आई है, ये भी प्रश्न हो सकता है। चिट्ठी में क्या सीख दी गई है, चिट्ठी किसके द्वारा भेजी गई है। तो ये हो जाएंगे, इनसे प्रश्न बना देंगे अपने। उसके बाद नंबर 2, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। उनमें बताया गया था कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक से संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। उसके बाद है अपने इनसे भी अपने को प्रश्न बनाने हैं। तो एक तो प्रश्न बन जाएगा, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में उसके किसके बारे में बताया। एक बन जाएगा, आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, नेहरू जी के द्वारा लिखे पत्रों का हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 66 से लेकर 60 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।